हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह तिगुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माना कि मूल राशि या फिर मूलधन बराबर 100 रुपये है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तब 10 वर्ष बाद मूलधन या फिर मूल राशि बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर ये हो जाएगा 2 गुना x या 2x रुपए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई राशि जो है वह साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो यदि हमने मूलधन को या मूल राशि को 100 रुपये माना है तो 10 वर्ष बाद हम मूल राशि कितना हो जाएगा, तो 2x रुपये हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे हम लिखेंगे तब साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो साधारण ब्याज बराबर ये हो जाएगा हमारा 2x 10 वर्ष बाद मूलधन का मान माइनस मूलधन का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x ऋण x। अब 2x में से जब हम लोग x को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना बचेगा, तो वैल्यू बचेगा हमारे पास में x रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज का मान। तो साधारण ब्याज का मान कितना आया, तो ये आया है x रुपए। क्लियर है इतना? ओके, अब चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दर की गणना करेंगे। ठीक, तो चलिए दर की गणना कर लेते हैं। दर की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दर का सूत्र लगा देंगे। तो दर बराबर क्या हो जाता है, तो दर बराबर होता है हमारा साधारण ब्याज गुने में 100 और बटे में क्या हो जाता है, तो बटे में हो जाता है मूलधन गुने में समय। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, अब चलिए इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो साधारण ब्याज अभी अभी हमने निकाला कितना, 100 रुपये, इसलिए साधारण ब्याज के स्थान पर 1 आ जाएगा। गुणे में क्या है, तो ये है 100 और बटे में क्या है, मूलधन हमने कितना माना था, तो 1 माना था, और गुणे में समय कितना है, तो समय है 10 वर्ष, इसलिए यहाँ पे 10। क्लियर इतना? ओके, चलिए अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो x से x जो है वो भाग चला जाएगा या एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, x से कम x, यहाँ पे 10 का जो शून्य है ऊपर वाले 100 के एक शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर बचेगा 10 और नीचे में 1। अब इस 1 से जब हम लोग 10 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 ही बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि दर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10%। ठीक है, दर का मान कितना आएगा या दर बराबर कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 10%। क्लियर है? ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर दर की गणना कर ली है। अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन में समय की गणना करनी है कि कितने वर्ष में कोई धनराशि जो है वह 3 गुना हो जाएगा, जो कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, समय की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए समय की गणना करते हैं। समय की गणना करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं, जैसे कितने समय के बाद में जो मूलधन है वो 3 गुना हो जाएगा और साधारण ब्याज का मान क्या होगा, इसकी हम लोग पहले गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तब एक अभिष्ट समय या फिर एक निश्चित समय के बाद मूलधन कितना हो जाएगा, कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 3 गुना यानी कि 3x, क्योंकि हमने मूलधन को कितना माना है, x माना है। ठीक है, इसलिए 3x हो जाएगा। तब साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा 3x ऋण में x। ठीक है, एक अभिष्ट समय के पश्चात मूलधन माइनस अभिष्ट मूलधन। ठीक, इससे हम लोग घटा देंगे, 3x से x को जब घटाएंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा, जो कि आएगा 2x रुपीस। ठीक है, इस प्रकार से साधारण ब्याज का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2x रुपये। क्लियर है? ओके, अब चलिए हम लोग समय का सूत्र लगाएंगे और समय का सूत्र लगाकर अभिष्ट समय की गणना कर लेंगे कि कितने समय के पश्चात कोई धनराशि जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो समय का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समय बराबर में, यहाँ पर ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुने में 100 और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा दर गुना मूलधन।
ठीक है, क्लियर है? ओके, अब चलिए सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं और समय की गणना कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर समय बराबर में क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना निकल कर आया, तो यह आया है 2x, गुने में क्या 100 बटे में दर हमने कितना निकाला है, तो 10% निकाला है, और गुने में मूलधन का मान कितना है, कितना माना है हमने, तो x माना है, इसलिए यहाँ पे x। ओके, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 10 में से जब 100 को भाग देंगे तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, 100 जो है वो 10 से 10 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जब हम लोग इस x से नीचे वाले x से ऊपर वाले x को भाग देंगे तो x जो है इस x के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ऊपर बचेगा 2 और गुने में 10। ठीक, अब इन दोनों का जब हम लोग गुना करेंगे 2 धाम कितना होता है, तो ये होता है 20 वर्ष। अब चूंकि हम समय की बात कर रहे हैं तो ये जो आएगा 20 वो किस में आएगा, तो ये आएगा वर्ष में। यानी कि किसी धनराशि को जो कि 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है, एक निश्चित ब्याज की दर से, वह 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, या किसी मूलधन को जो कि एक निश्चित दर पर 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसे तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तो उसे तिगुना होने में 20 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर है? ओके, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 20 वर्ष दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में 20 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो वह कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो वह कुल 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।